हेलो। हाय स्वीट हार्ट, क्या कर रही हो? अच्छा, खाना पका रही हो? मैं? ओ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू इंग्लिश विद बिलाल। दिस इज बिलाल कासिम फ्रॉम इंग्लिश विद बिलाल। वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये हमारा टेंसेस का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले टेंसेस पर मैं 3 पार्ट्स बना चुका हूँ, ठीक है। टेंसेस की 3 वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। क्या आप भी कंफ्यूज होते हैं इस तरह के तमाम सेंटेंसेस में जब आ जाती है बात इंग्लिश की कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और पढ़ा रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ? तो क्या है फंडा इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का? तो आज की इस वीडियो में इस फंडे का जो अंडा है वो हम खाएंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। वीडियो के एंड तक मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीटली यूं क्लियर हो जाएगा। तो चलें, बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं आज के हमारी टॉपिक की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस भैया टेंसेस में से एक टेंस है। टेंसेस पर मैं मज़ीद डिटेल में बता चुका हूँ कि टेंसेस की टाइप्स, काइंड्स जो भी हैं वो सब कुछ डिटेल में मैं आप लोगों को प्रीवियस जो टेंसेस की वीडियोस हैं उनमें मैं बता चुका हूँ। तो बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम कब, कहाँ, कैसे और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जाकर के हम इसको बआसानी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलें बढ़ते हैं इसके यूज की तरफ। और इसका जो पहला यूज है वो है वी यूज इट फॉर ऑन गोइंग एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अनलेस इट इज इंटरप्टेड। अब क्या कह रहा है पहला यूज इसका? इसका पहला यूज ये कह रहा है कि भाई वो ऐसा कंटिन्यूअस काम जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहा हो, यानी कि ऐसा कोई भी एक्शन, ऐसा कोई भी काम जो इस वक्त चल रहा हो। इस वक्त जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछ लूं कि आप क्या कर रहे हैं, तो इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो ये काम क्या है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यू है। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं आपके फ्रेंड की, तो भैया आपका फ्रेंड कहाँ है? मेरा फ्रेंड आ रहा है, रास्ते में है। तो इस तरह के जो कंटिन्यू काम जो प्रेजेंट टाइम में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो जारी हों, चल रहे हों, इस तरह के तमाम एक्शंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मदद से बताते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड यूज की तरफ। और सेकंड यूज है इसका वी यूज इट फॉर टेम्पररी एक्शंस। अब टेम्पररी एक्शंस से क्या मुराद? टेम्पररी एक्शन से क्या मुराद? जैसे दोबारा से मैं बात करूंगा, जैसे आप क्या काम कर रहे हैं? ऐसा काम कर रहे हैं जो कंटिन्यू है, लेकिन क्या ये परमानेंट काम है? क्या ये काम आप रोजाना करते हैं? क्या ये काम रोजाना होता है? क्या ये रोजाना चलता रहता है, बार बार रिपीट होता है? क्या ये रिपीटेड एक्शन है? नहीं, ये टेम्पररी काम है। जो काम आप कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? वीडियो देखने का। जी, तो इस वीडियो देखने के टेम्पररी काम को आपने परमानेंट बनाना है। अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपने इस टेम्पररी काम को परमानेंट बनाना है। इसी तरह से जैसे मैं गिटार बजाना सीख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी एट द मोमेंट जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं इस वक्त गिटार बजाना सीख रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया कि आजकल जो मैं काम कर रहा हूं वो मेरा टेम्पररी एक्शन है। और इस तरह के एक्शंस को भी हमें अगर इंग्लिश में बताना है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मदद से बता सकते हैं। तो चलें अब बढ़ते हैं इसके तीसरे यूज की तरफ। और इसका जो तीसरा यूज है वो है फिक्स्ड फ्यूचर्स अरेंजमेंट्स। ठीक है, फिक्स्ड फ्यूचर अरेंजमेंट से मुराद क्या? देखें, फिक्स्ड फ्यूचर अरेंजमेंट से मुराद ये है कि इस वक्त
एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, आप जहां मौजूद हैं वहां पर खड़े रहकर आप कोई प्लानिंग करते हैं, कल की, परसों की, ठीक है, 2 दिन बाद की, 1 हफ्ते बाद की, ठीक है, 1 मंथ बाद की, 1 महीने बाद की, आपने पहले से ही प्लानिंग करके रखी हुई है और उस अरेंजमेंट को आपने अगर इंग्लिश में बताना है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मदद से बता सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कल रात का जो डिनर है वो तुम्हारे साथ कर रहा हूं। अब ये हमारा एक प्लान अरेंज हो गया है, मतलब जो फिक्स्ड हो गया है, फिक्स कर दिया है कि भाई ये हमारी अरेंजमेंट हो गई है कल के डिनर की। अब अगर मैं कल का डिनर तुम्हारे साथ कर रहा हूं तो हमें टाइम को भी मेंशन करते हुए इस फिक्स्ड अरेंजमेंट को इंग्लिश में बताना है फ्यूचर के लिए। अब अभी तो डिनर नहीं कर रहा मैं, डिनर आपके साथ अभी तो नहीं कर रहा, कब करूंगा? कल। तो कल आने वाला कल मीन्स टुमारो, ठीक है। अब कल वो डिनर आपके साथ होगा, ये क्या अरेंजमेंट आज हो गई, अभी हो गई है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मदद से बता सकते हैं। एक और एग्जांपल लें, जैसे वो नेक्स्ट वीक लॉस एंजलिस जाएगा, वो नेक्स्ट वीक लॉस एंजलिस जाएगा। अब ये फिक्स्ड है, जाहिर सी बात है उसने सीट या टिकट जो भी है वो बुक कर ली है, ठीक है, रिजर्व कर ली है अपनी सीट। अब ये अरेंज्ड है, ये अरेंज्ड है जो फ्यूचर में कंफर्म सर्टेनली होगा। और हमें इंग्लिश में अगर बताना तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बताएंगे, हम फ्यूचर इनडेफिनेट का इस्तेमाल यहां पर नहीं करेंगे, ठीक है। मजीद इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस टाइम लाइन की मदद से कि जो मेरा पहला यूज है वो क्या है, ऑन गोइंग एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अनलेस इट इज इंटरप्टेड। तो ये एक टाइमलाइन है जिसकी मदद से मैं आपको थोड़ा सा और बेहतर समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रेजेंट होता क्या है। बेसिकली प्रेजेंट द मोमेंट विच इज गोइंग ऑन। प्रेजेंट ये एक लम्हा, जिस लम्हे में आप बोल सुन रहे हैं, इस एक लम्हे को प्रेजेंट कहते हैं, ठीक है। अब इस प्रेजेंट टाइम के अंदर जो काम कंटिन्यू हो, जारी हो, चल रहा हो, ठीक है, इसी एक मोमेंट में जो चल रहा हो काम, उस काम को अगर हमें बताना है तो सिंपली हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जरूरत पड़ेगी। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूं तो इस एक मोमेंट में, इस एक मोमेंट में मैं पढ़ा रहा हूं और ये काम कंटिन्यू है, चल रहा है, चल रहा है, कंटिन्यू है। अब ये काम कंटिन्यू है, चल रहा है, कब तक चलेगा? अब ये भी तो जानना जरूरी है कि ये चल तो रहा है लेकिन चलेगा कब तक? तो तब तक चलेगा अनलेस इट इज इंटरप्टेड, जब तक इस काम में कोई मुदाखलत ना हो जाए। जब तक इस काम में कोई मुदाखलत ना हो जाए तब तक ये काम, ये कंटिन्यूअस काम, ये कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, चलता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि यूजेज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलें बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर और इसके फॉर्मेशन की तरफ कि हम किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये आ गया हमारे पास फार्मूला। हमें पता है कि सब्जेक्ट चाहिए और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा याद रखेंगे कि इज एम आर आता है। अगर प्रेजेंट की बात होगी तो इज एम आर आएगा, ठीक है। और कंटिन्यूअस टेंस का एक मैं आपको जो है वो ट्रिक बता दूं, कंटिन्यूअस टेंस को समझने की एक ट्रिक, आसान सी ट्रिक बता दूं। और वो ट्रिक ये है कि कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा ये जो वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब इसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म कह लें। हम लोकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? हम लोकल लैंग्वेज में ज़्यादातर वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहते हैं, जबकि इसका जो एग्जैक्ट नेम है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है कंटिन्यूअस टेंसेस में हमेशा ही हमेशा, ठीक है। अब चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कोई सा भी सेंटेंस है, सब सेंटेंसेस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी है, ठीक है भाई। तो फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब
इज एम आर हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, तो कौन सा वर्ब कौन से सब्जेक्ट के मुताबिक या हिसाब से रखेंगे? तो आई के साथ हमेशा हम एम रखते हैं, आई के साथ, ठीक है। यू, वी और दे के साथ हम आर रखेंगे। ही, शी, इट और एनी नेम के साथ हम इज लगाएंगे, यानी कि इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम हमारा इज एम आर हमारे सेंटेंस में पुट करेंगे, ठीक है। जैसे आई के साथ एम, यू, वी और दे के साथ आर, ही, शी, इट और एनी नेम के साथ इज, ठीक है। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बना सकते हैं? तो इसको बनाने का जो फार्मूला है या ट्रिक है, जो टेक्निक है, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही आसान है। देख लेते हैं इस ट्रिक को भी साथ ही साथ, ठीक है। जो आपकी वर्ब की बेस फॉर्म है, जो भी बेस फॉर्म है, जैसे गो, उसके साथ आपने क्या करना है, सिर्फ प्लस कर देना आईएनजी, ठीक है। जैसे मैंने गो के साथ प्लस कर दिया आईएनजी, तो ये बन गया गोइंग। इसी तरह से टेक, इस तरह के जो भी वर्ब जो ई पर ख़त्म होते हों, ई पर ख़त्म होते हों, हमने क्या करना है, उन वर्ब के एंड से हमें ई को हटा देना है और फिर आईएनजी प्लस कर देना है। जैसे टेक प्लस आईएनजी इज इक्वल टू टेकिंग। इसी तरह से टीच, टीचिंग, ईट, ईटिंग, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी बनाना सीख गए। अब बढ़ते हैं हम कुछ सेंटेंसेस की तरफ। सेंटेंसेस देख लें तो मजीद और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग आई एम टीचिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम टीचिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। कैसे? फार्मूले के मुताबिक हमने सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किया, सब्जेक्ट आ गया, इज एम आर में से एम आएगा, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है, ठीक है। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई एम टीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, जब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूं तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर लर्निंग, यू आर लर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है भाई। गली में बच्चे शोर कर रहे हैं, ठीक है। वो कब तक करेंगे भाई? कभी ना कभी तो रुक जाएंगे ना। टेम्पररी एक्शन है, परमानेंट नहीं है। द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज, द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज। कब चल रहा है ये काम, कब कंटिन्यू है ये काम? प्रेजेंट के अंदर, इस मोमेंट में, इस एक लम्हे के अंदर जारी है, चल रहा है, कंटिन्यू है। और ये काम कब रुकेगा? जब इसमें कोई मुदाखलत हो जाएगी। तो मोहल्ले वाली कोई भी आंटी जब निकलेगी और चिल्लाकर बोलेगी, ओए भागो, सब के सब अपने अपने घरों में। क्या लगता है, तुमने किया है ये सब बचपन में? बिल्कुल किया होगा भाई। तुम भी हमारी तरह ही नोटी लगते हो। ये गेट कहने वाला था भाई, कहीं और नहीं लेकर निकल जाना मेरी बात को। वेल, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, जिसकी मदद से आपके इंग्लिश के तमाम तर डाउट्स जो हैं वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे, वो भी बगैर किसी टीचर के। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, बगैर किसी टीचर के आपके तमाम डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, वो भी यूं। और वो कैसे? तो वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। पहले मुझे हो जाने दें छू मंतर, और छू मंतर होने से पहले मैं कहूँगा आप लोगों से एक ही बात, अगर होना है इंग्लिश में ब्राइट तो करो इंग्लिश विद बिलाल को सब्सक्राइब।